हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। पहले 7 क्वेश्चन हम पुरानी वीडियोस पहले की वीडियोस में, आप वहां से क्वेश्चन समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर में मेंशन है कि 3 cot a इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि ये जो cot a के साथ जो 3 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में, आपको इसको डिवाइड में लाना है, ठीक है। और फिर उससे जो वैल्यू आएगी उससे आपको 10 की वैल्यू निकालनी है, कॉस की निकालनी है और साइन की निकालनी है। तीनों को पुट करनी है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी दोनों आपस में कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो आप सबसे पहले आपके पास फर्स्ट मेथड क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। देखो हर जगह ए है और ए है, तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ रखोगे। अगर आपने ए यहाँ रख दिया फिर थीटा के सामने, वो प्रोसेस आपके लिए अलग हो जाएगा। इसका मतलब थीटा कहाँ पर है आपके पास? यहाँ पर है। 3 cot a इज इक्वल टू कितना है? 4। तो cot a कितना होगा? 4। और जो मल्टीप्लाई में जाएगा वो किस में चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब फॉर्मूला क्या होता है? पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले और सोना चांदी तोले, ठीक है। अब आपको पता है कि साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक। कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट। तो ये क्या दिया है? कॉट। अगर ये p अपॉन में b है तो कॉट क्या होगा? b अपॉन में p। यानी ये होगा बेस और ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो बेस, ये पोर्शन बेस होता है। बेस कितना हो गया? 4। परपेंडिकुलर कितना हो गया? 3। क्या निकालना आपको? हाइपोटेनस निकालनी है। किसके थ्रू निकालते हो? तो आप यहाँ पे क्या लिखते हो कि बाई यूजिंग, क्या यूज कर रहे हो आप? पाइथागोरस। बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपको पाइथागोरस यूज करना है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के बाद रूल क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है? AC। परपेंडिकुलर क्या है? BC। बेस क्या है? AB। रूल क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में किसका स्क्वायर? बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले हाइपोटेनस मतलब AC। हाइपोटेनस मतलब AC, चाहे तो आप यहाँ पे लिख दीजिए AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर और प्लस में AB का स्क्वायर। इतना क्लियर है? हाइपोटेनस AC है, ऐसे ही रहने दीजिए। BC की वैल्यू कितनी है? 3 और AB की वैल्यू कितनी है? 4। 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। ये हो जाएगा आपके पास AC का स्क्वायर। 16 और 9 कितना होता है? 25। तो ये हो जाएगा आपके पास AC का स्क्वायर। तो AC कितना हो जाएगा? स्क्वायर से क्या चढ़ जाएगा? 25। तो आपको पता है, अब आप क्या करोगे? पेयर बनाओगे। AC कितना होता है आपके पास? 5 इंटू 5। जोड़े में से एक क्या हो जाएगा? बाहर। AC की वैल्यू कितनी आ गई? 5। यानी ये क्या है आपके पास? हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई? 5, ठीक है। अब आप क्या शो करोगे? आपको प्रूफ क्या करना है कि क्या क्या आपको प्रूफ करना था? 1 माइनस, ये तो प्रूफ करना है ना आपको। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो सबसे पहले आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। किसकी निकालनी है? एक तो निकालनी है साइन की, एक निकालनी है कॉस की, और 10 की तो कॉट का उल्टा 10 होता है। तो साइन की वैल्यू क्या होती है? साइन के फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये जो डायग्राम था हमारे पास, ये डायग्राम था, इस डायग्राम में हाइपोटेनस कितना था? 5, ABC, और AB कितना था? 4, और BC कितना था? 3। तो हाइपोटेनस फॉर्मूला है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? 3। हाइपोटेनस कितना है? 5। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितना है? 4 और हाइपोटेनस कितना है? 5। और 10 का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 3 और बेस कितना है आपके पास? 4, ठीक है। पुट कर दीजिए यहाँ पे 1 माइनस 10, 10 का कितना है? 3 अपॉन में 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस। कॉस की वैल्यू कितनी है? 4 अपॉन में 5, ठीक है। साइन की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3 अपॉन में 5 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है? 1 माइनस 3 3 जा 9, सॉरी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इसके अपॉन में 1 प्लस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर, ठीक है।
1 minus 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 is equal to 1 plus 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। ये कितना होगा? 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। अब आप क्या करोगे? अब आपके पास एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, एलसीएम लोगे, 16 वन जा कितना होता है? 16, 16 वन जा 16 माइनस 9 वन जा 9। सेम आप यहाँ भी करोगे, आपने एक लाइन और ड्रॉ करी, 16 इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, 16, 16 वन जा 16, 9 वन जा 9। इतना क्लियर है? अब इस 16 से ये वाला 16 क्या होगा? कट जाएगा। यहाँ पे तो बेस दोनों का सेम है, जब बेस सेम होता है तो ऊपर वाला एज इट इज आ जाता है। ठीक है, यहाँ से क्या बचा? 16 माइनस 9, यहाँ से क्या बचा? 16 प्लस में 9। और बेटा 16 में 9 गया तो कितना आएगा? 16 में 9 जाएगा तो 7 अपॉन में 25, 16 में 9 गया तो 7, 16 और 9 प्लस करो तो 25 आएगा। तो ये भी कितना आएगा? 725। तो आपके पास क्या आ जाएगा? LHS इज इक्वल टू RHS। यही आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। LHS इज इक्वल टू RHS, यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, और प्लीज अगर आपको मेथड प्रोसेस समझ आता है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।